मंदिर में जब हम जाते हैं तो हमारा मानना है कि हमारे वो देवता जिनके मंदिर गए हैं, अगर वो ध्यानलीन हो तो घंटी बजाकर उन्हें ये बताया जाता है कि प्रभु या देवी, मैं आपकी शरण में आई हूँ, आपके द्वारे आई हूँ। ब्रीथिंग प्रॉब्लम या सांस लेने में मुश्किल होती हो, निरंतर शंख बजाने वाले को ये प्रॉब्लम नहीं होगी, या यूँ कह लें कम हो जाएगी। प्राण प्रतिष्ठा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके बाद हम उस निर्जीव मूर्ति के अंदर उसके प्राण उतार लेते हैं, वो चाहे मूर्ति देवी की हो या देवता की। जैसे ही उस मूर्ति के अंदर हम प्राण देखते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा हो गई है, तो एक मैग्नेटिक फील्ड तैयार हो जाता है उसके चारों तरफ, और जितना हम उसके पास जाते हैं तो आप देख पाएंगे, उसको आप फील कर पाएंगे। तो आज इसी बात पे हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में, और वीडियो में शुरू से अंत तक आप ज़रूर बने रहें। मेरा नाम है भव्या। तो आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में घंटी और शंख और भगवान के जो मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा से रिलेटेड ये वीडियो है। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने कभी सोचा है, भव्य से भव्य मंदिर के अंदर जब हम प्रवेश करते हैं, जैसे जैसे मूर्ति के पास हम जाते हैं, जो मंदिर का आखिरी दरवाज़ा होता है जिसको हम गर्भगृह कहते हैं, वो इतना छोटा क्यों है, बताऊंगी। मंदिर से रिलेटेड शंख घंटी का जो साइंटिफिक तालमेल है उसके बारे में तो शुरू करते हैं। घंटी आपके घर में छोटा सा मंदिर क्यों ना हो, घंटी रहती है। उस छोटे से मंदिर में छोटी से छोटी जो घंटी होती है, और बड़े मंदिरों में बड़ी घंटे होते हैं। क्यों होते हैं? 3-4 इसके पीछे रीज़न हैं, लेकिन उससे पहले मैं ले चलती हूँ एक बहुत मॉडर्न फिल्म के पास आपको, जो आपने सुन भी रखी होगी, स्पाइडरमैन जो टॉबी मैगरो की जो मूवी है, उसमें हमें इंट्रोड्यूस करवाया गया है कि एक विलन है जिसका नाम है वेनम, जिसके पास शक्तियाँ थीं स्पाइडरमैन जैसे, लेकिन दिखने में वो काला सा था। उसकी शक्तियाँ स्पाइडरमैन जैसी ही थी। उसकी फिल्म का क्लाइमैक्स अगर आपको याद हो तो, कैसे वेनम को कंट्रोल करने के लिए सब तरफ उसके बजने वाले रॉड्स लगाया था स्पाइडरमैन ने। जैसे रॉड्स बजाया, वेनम की जो शक्तियाँ हैं वो कम होती जाती थीं। उस पर वो कंट्रोल धीरे धीरे करके हो रहा था, और उसकी शक्ति कहीं ना कहीं कम हो रही थी। वेनम प्रतीक था स्पाइडरमैन के निगेटिविटी का। यही काम करता है घंटी हमारे घर में, निगेटिविटी को कम करता है और कंट्रोल में रखती। दूसरा कारण यह है कि मंदिर में जब हम जाते हैं तो हमारे देवता ध्यान मग्न होते हैं। तो अगर हम मंदिर में आए तो उन्हें पता तो चलना चाहिए ना कि मंदिर में आगे जो मुख्य द्वार पर आपने घंटी बजा रखी है, या मंदिर के फ्रंट गेट पे आपने देखा होगा कि घंटे टंगे होते हैं और उसको हम बजाते हैं, तो उन्हें भगवान जो ध्यान मग्न हैं उनको हम बताते हैं हमारी प्रेजेंस का, कि हम आए हुए हैं आपके दर्शनों को। स्पिरिचुअलिटी में वैसे देखा जाए तो दूर दूर तक लोगों को पता लग जाए, इसके लिए भी हम घंटी का यूज़ करते थे। आपने देखा होगा कि पहले सुबह और शाम में घंटी बजाई जाती है मंदिरों में, ताकि जो आसपास के एरिया में ये पता लग जाए लोगों को कि ये पूजा का समय है। कि घंटी को जो टन टन की घंटी होती है, उससे निगेटिव चीज़ें दूर होती है आपके जीवन में। ये सारी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। और दूसरी चीज़ एक और ऐसी जो हमेशा मंदिर में मिल जाती है, वो क्या है? वो शंख है। शंख की खासियत क्या है? क्या शंख सिर्फ बजने का काम करता है, या इसके पीछे एक साइंटिफिक रीज़न है? एक कहावत है, शंख बजे भूत भागे, कि शंख जब बजाया जाता है तो भूत भाग जाते हैं। एक इंडियन साइंटिस्ट हैं जगदीश चंद्र बोस, तो उन्होंने प्रूफ किया है कि जब हम शंख बजाते हैं, शंख की जो ध्वनि होती है, जितने एरियाज़ को वो कवर कर पाती है, उस पूरे एरिया में भी बीमारी फैलने या बैक्टीरिया वाले जो भी वायरस हैं वो निष्क्रिय हो जाते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि वो मर जाते हैं। साइंटिफिकली प्रूव्ड है ये। जब शंख बजता है तो जितने भी कीटाणु जो हमारे और आपके जीवन को नुकसान पहुंचा सकते हैं, चाहे वो बैक्टीरिया हो या वायरस, उनका असर कहीं ना कहीं मर जाता है। इसके अलावा बर्लिन यूनिवर्सिटी है जिसने बताया गया है कि शंख बजते ही जो उसकी साउंड होती है, वो एक बहुत ही सस्ता और कारगर एलिमेंट है, जो कि आपको खतरनाक बैक्टीरिया को ख़त्म करने का काम करता है। और क्या क्या कर सकता है? कर ये सकता है कि जो भी कालरा और मलेरिया जैसे
बीमारियां हैं उनसे आपको छुट्टी दिला सकता है, या ये बीमारियां अगर आपको हैं तो उसका असर आपके ऊपर घटा सकता है। कोढ़ या मिर्गी के रोगियों के लिए शंख की आवाज़ सुनना बहुत ही मददगार साबित हो सकता है। हार्ट और जो लोग हकलाते हैं उनके लिए भी शंख बहुत अच्छी चीज़ है। हकलाने वाले लोगों को शंख बजाने से जो टंग और जो बोलने की क्षमता होती है वो और साफ़ होती है, क्लियर होती है। शंख बजाने से लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है। हार्ट पेशेंट को एक इक्विपमेंट दिया जाता है। आप लोगों को मैं बता दूं कि उस इक्विपमेंट में आप 3 बॉल होते हैं बॉक्स में, और बॉल ऊपर उठकर जो है वो बॉक्स से चिपक जाता है। दीवार में लगी हुई एक पाइप से हमें हवा देना होता है, जिसकी फोर्स से वो ऊपर चिपक जाता है बॉल। ये काम भी शंख करती है। तो शंख को बजाना चाहिए जिसके पास शंख है। जितना आप फूंक मारते हैं, जितना भी जो ब्लॉक्ड एरिया है आपके हार्ट का वो खुल जाता है। जो हार्ट में नसें ब्लॉक हो जाती हैं उनको भी वो बहुत अच्छे से खोल देता है। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए कि शंख को ज़रूर बजाएं अगर आपके घर में है तो। और एक और कमाल की बात यह है कि मंदिर में लोग परिक्रमा करते हैं। जब हम मंदिर में जाते हैं किसी, तो आपने देखा होगा कि हम सर्कल में उस परिक्रमा को पूरा करते हैं। तो लोग प्राण प्रतिष्ठा जब भगवान की कर देते हैं तो जो मैग्नेटिक एनर्जी है वो चारों तरफ होती है, इसलिए भी हम परिक्रमा करते हैं। आपने देखा होगा कि 22 जनवरी को जो अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा श्री राम जी की प्रतिमा की हुई, तो सभी लोगों को पता है वो तो किस तरह से की जाती है। आप सब ने देखा है एक प्राण प्रतिष्ठा कैसे की जाती है। और प्राण प्रतिष्ठा एक प्रक्रिया है जिसके बाद हम उस देवी देवता के प्राण को उतार लेते हैं। उसमें एक चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड तैयार हो जाता है। मूर्ति के जितने पास हम रहते हैं उतना ही आप फील कर पाते हैं। या मैं आम बोलचाल के भाषा में बोलूं तो एक ऑरा आप फील कर पाएंगे। एक ऑरा मजबूत पॉजिटिविटी का तैयार हो जाता है, और वो अंदर भी होता है आपके। ऐसा नहीं है कि वो बाहर ही आपको फील होता है, वो अंदर तक ही, इसलिए आपको पॉजिटिविटी लगती है। किसी भी आप टेंपल में जाएं या आप गुरुद्वारे में जाएं, आपने देखा होगा कि बहुत ही सुकून महसूस होता है, एक ठहराव सा महसूस होता है। और वो कैसे होता है? इस परिक्रमा को हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि क्लॉकवाइज करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज नहीं करते हैं। आपने देखा होगा मंदिर में जब हम परिक्रमा हम लगाते हैं तो क्लॉकवाइज ही लगाते हैं। और ये कितनी बार लगाई जाती है? 5 से 11 बार परिक्रमा हमें करनी चाहिए। परिक्रमा हमें 5 से 11 बार परिक्रमा करनी चाहिए। किसी भी आइडल की हम करें, हर आइडल हर बार 5 से 11 बार करनी ज़रूरी नहीं है कि हम 5 से 11 बार हम किसी भी मूर्ति की परिक्रमा करें। लेकिन ये कहा जाता है कि जितनी बार हम करते हैं नेगेटिविटी दूर हो जाती है, पॉजिटिविटी बढ़ती है, ऑरा आपका बहुत ही स्ट्रांग होता है, मजबूत हो जाता है। तो श्री कृष्ण जी की परिक्रमा जब हम लगाते हैं तो वो सिर्फ 3 बार करनी चाहिए, और दुर्गा जी की 1 बार भी कर लें तो बहुत है दुर्गा जी की परिक्रमा। लेकिन इससे डिफरेंट है शिव जी, सबसे अलग हैं। वो इकलौते ऐसे भगवान हैं जिनकी परिक्रमा पूरी नहीं की जाती है। उनकी परिक्रमा आप देखेंगे तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरफ से की जाती है, मगर शिव जी की परिक्रमा आधा घूमा जाता है उसमें। तो जब हम एक तरफ से घूमते हैं, फिर उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज आते हैं, फिर हम देन अगेन हम वही प्रक्रिया करते हैं 2 बार। इस बैलेंस को बना कर रखा जाता है। तो वापस गर्भगृह की तरफ हम चलते हैं। गर्भगृह में जैसा मैंने पहले आपको बताया था कि गर्भगृह में इतना छोटा सा दरवाज़ा क्यों होता है जाने के लिए, जहाँ पर जाकर हमें प्रतिमा दिखती है वो बहुत ही छोटा होता है अकॉर्डिंग टू जो मेन डोर होता है, मुख्य द्वार होता है मंदिर का। वो इसलिए होता है दोस्तों कि भूले से भी आप कितने अमीर हों, कितने ही गरीब हों, कितने ज्ञानी हैं और कितने अज्ञानी हैं, कितने उम्र दराज हैं और कितने छोटे हैं, तो भगवान के सामने आपको हमेशा झुक कर ही जाना चाहिए। और यही ये सिंबल है कि आपको हमेशा झुक के, अगर आप कोई भी ज्ञान लेते हैं तो वो आपको झुक कर ही लेना होता है। तो इसलिए भगवान के मंदिर में कोई भी दोस्तों बड़ा नहीं है, छोटा नहीं है, गरीब नहीं है।
वहाँ सब सामान है। तो इस वीडियो को आपको तक मैंने पहुंचाया, और ज़रूरी है कि आप घंटी भी बजाएं अपने मंदिर में और शंख भी बजाएं और जल्दी से मंदिर जाएं और हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट में ज़रूर अपने व्यूज़ दें दोस्तों, बिकॉज़ आपके व्यूज़ और के बिना मैं आगे, मुझे बढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत इसलिए होती है कि मुझे ये नहीं पता चलता कि आप लोगों को ये वीडियो हमारी कैसी लगती है, ताकि मैं और भी अच्छे वीडियोस और भी अच्छे व्यूज़ मैं लेकर आई, वीडियो लेकर आऊँ आप लोगों के लिए। तो प्लीज़ आप बताएं और इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम।